साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। याद होगा हरियाणा में जाटों का आरक्षण, जिसके ऊपर इतना हंगामा हुआ, इतने मार-काट, गोली भी चली, केस भी दर्ज हुए और विधानसभा ने हरियाणा विधानसभा ने 5% आरक्षण का प्रस्ताव भी पास करके सेंटर को भेज दिया था, लेकिन जाटों को आरक्षण नहीं मिला। उधर राजस्थान में गुर्जरों ने आरक्षण की डिमांड की, रेलें रोकी, काफ़ी आंदोलन किए, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला। गुजरात में पटेलों ने काफ़ी आंदोलन किए, पानी की बौछार भी हुई उनके ऊपर और मतलब जितना भी सरकारों द्वारा दबाया जा सकता है दबाए। सभी आरक्षण आंदोलन, सभी को दबाया। अब आप समझेंगे कि भाई सरकार क्या आरक्षण के खिलाफ है? नहीं, वो बहुजनों के आरक्षण के खिलाफ होती है। पहले कांग्रेस थी और अब बीजेपी सत्ता में जो भी है, अभी तक सत्ता बहुजनों की नहीं आई है, बहुजन विरोधी सत्ताएं आती रही हैं। लेकिन वही सत्ता जो जाट आरक्षण, पटेल आरक्षण या गुर्जर आरक्षण के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करती रही है, वही सरकार सवर्णों के लिए, आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का बिल संसद में लाती है, जिसके लिए कभी किसी ने कोई डिमांड नहीं की, कभी किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, कभी किसी आंदोलनकारी के ऊपर कोई पानी की बौछार नहीं हुई, कभी कोई केस दर्ज नहीं हुए। उसके लिए सरकार आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में पेश करती है और वह सेम डे लोकसभा से पास भी हो जाता है। उससे अगले दिन राज्यसभा में पेश कर देती है और वहां से भी सेम डे पास हो जाता है। उससे अगले दिन राष्ट्रपति महोदय को वो बिल भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय भी उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और वो तुरंत ही लागू भी हो जाता है। ऐसा नहीं देश में काम कोई लेट लतीफ होता है, जो करना होता है बहुत जल्दी होता है। और गरीब सवर्ण भी कौन? जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है, 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख या 7.5 लाख या 7.25 लाख जो साल में कमाता है, वो वहां गरीब माना जाता है। SC ST में अगर उसकी 2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी है तो वो गरीब नहीं है। सवर्ण अगर 8 लाख तक कमा रहा है तो गरीब है। खैर, वो 103वां संविधान संशोधन जो आर्थिक तौर पर सवर्णों को आरक्षण देता है, वो लागू हो गया। शोर उठे, शोर मचे, उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठी और काफ़ी याचिकाएं उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई उसी समय। लेकिन क्योंकि वो सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ थी, तो इसलिए इतनी त्वरित गति से सवर्णों के आरक्षण के लिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा से पास हुई, इतनी त्वरित गति से सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिकाएं नहीं चली और याचिका को लटकते लटकते नवंबर 2022 तक जाना पड़ा। नवंबर 2022 में 5 जजेस की पीठ ने उस पर सुनवाई की। तो सुनवाई का मामला देखिए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 50% का आरक्षण पर कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और 49.5% पहले से है, जिसमें 7.5% ST के लिए, 15% SC के लिए और 27% OBC के लिए 49.5% है।
तो आर्थिक तौर पर आरक्षण के लिए जगह कहाँ बचती है, लेकिन फिर भी वह संविधान संशोधन बिल 5 जजों की पीठ 3-2 के बहुमत से वैध मान लेती है, जिसमें जस्टिस यू ललित, जो उस समय चीफ जस्टिस थे, जेबी पारदीवाला, एमबी त्रिवेदी, एसआर शाह और एक और जज हैं, वो शामिल हुए, जिन्होंने उसको वैध मान लिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। जबकि 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भी इसी तरीके का बिल एक पास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब 2022 में 5 जजों की पीठ उसको वैध मान लेती है, जिस पर उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस एस फली नरीमन साहब ने उसको एकदम अवैध बताया, गलत बताया और असंवैधानिक फैसला बताया कि संविधान में कहीं भी आर्थिक तौर पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। और वही सुप्रीम कोर्ट 50% का कैप लगाती है और वही सुप्रीम कोर्ट 50% से ऊपर 10% आरक्षण को भी मान्यता दे देती है। ये देश में चल क्या रहा है? खैर, अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका दाखिल हुई है और माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने उसको स्वीकार भी कर लिया है, जिसके पॉइंट्स हैं कि संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है और आर्थिक तौर पर आरक्षण सिर्फ सवर्णों को देना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इन पॉइंट्स पर याचिका दाखिल हुई है और इन पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों से जवाब मांगा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी पीछे जो ओबीसी का आरक्षण इतने दिन से 27% का लटका हुआ था, जो उनको नहीं मिल रहा था, उसका रास्ता साफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर दिया है। तो इसमें भी काफी उम्मीदें हैं कि अच्छा फैसला आएगा। धन्यवाद। जय भीम। चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर